एक टारगेट एक बच्चा लेते हैं जो कि जेई की प्रैक्टिस कर रहा है, जेई एस्पिरेंट है। ओके, ये जो बातें बताऊंगा हर एक के लिए, चाहे वो जेई हो, नीट हो, 9th का बच्चा हो, 10th का हो, 11 12 का, हर बच्चे के लिए। जेई एस्पिरेंट को ये पता होता है कि 10 लाख बच्चे बैठते हैं, ठीक है, 10 लाख बच्चे बैठते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, किसमें? आईआईटीज में। ओके, तो ये सोचेंगे, हम ये सोचेंगे अच्छा कि ये जो 10,000 बच्चे हैं क्या यही टॉपर्स हैं? तो ऐसा तो नहीं है। क्या यही डिजर्विंग है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिजर्विंग नहीं है। डिजर्विंग कैंडिडेट जो होते हैं वो मान सकते हैं हम टॉप के 50,000, जो टॉप के 50,000 बच्चे हैं, वो टॉप के 50,000 जो बच्चे हैं वो सारे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। अच्छा भैया 50,000 बच्चे, तो भैया 50,000 का क्यों नहीं होता? 50,000 का इसलिए नहीं होता क्योंकि 10,000 ही सीट होती है। मतलब कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 5% बच्चे हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। मतलब कि नोट्स के राउंड लगते हैं। एक तुमने रात को लगाया, रात को कब? कि भाई तुमने एक बार सिर्फ पढ़ लिया कि ये सर ने पढ़ाया था और जो क्वेश्चंस थे उसे बिना देखे सॉल्व कर लिया, ये हो गया पहला राउंड। अब जब तुम दूसरा राउंड लगाओगे सुबह क्वेश्चन करने से पहले, होमवर्क करने से पहले, उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि तुमने कॉपी बंद कर रखी है और दिमाग में सोचा कि यार कल सर ने क्या पढ़ाया था, क्योंकि तुमने एक बार तो रिवाइज कर रखा है, दिमाग में सोचा, सॉल्व करा, फिर उसके बाद ये करवाया था, फिर सवाल को सॉल्व करा। ये प्रैक्टिकल है, ये मैंने अपने आप अपनाया है, ठीक है, इसको हाइपोथेटिकल मत समझो। तो तुमने दूसरा राउंड लगाया सुबह होमवर्क करने के बाद, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो एक पहला राउंड लगाना है राइट को और सुबह लगाना है दूसरा राउंड, जिसमें बिना कॉपी को खोले, पहले में तो खोली भी थी, दूसरे में बिल्कुल कॉपी नहीं खोलनी। ओके, लेके चलते हैं। एक टारगेट एक बच्चा लेते हैं जो कि जेई की प्रैक्टिस कर रहा है, जेई एस्पिरेंट है। ओके, ये जो बातें बताऊंगा हर एक के लिए, चाहे वो जेई हो, नीट हो, 9th का बच्चा हो, 10th का हो, 11 12 का, हर बच्चे के लिए। बट मैं एक रेफरेंस के लिए एक जेई एस्पिरेंट लेता हूं। भाई एक जेई एस्पिरेंट को ये पता होता है कि 10 लाख बच्चे बैठते हैं, ठीक है, 10 लाख बच्चे बैठते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, किसमें? आईआईटीज में। ओके, तो ये सोचेंगे, हम ये सोचेंगे अच्छा कि ये जो 10,000 बच्चे हैं क्या यही टॉपर्स हैं? तो ऐसा तो नहीं है। क्या यही डिजर्विंग है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिजर्विंग नहीं है। डिजर्विंग कैंडिडेट जो होते हैं वो मान सकते हैं हम टॉप के 50,000, जो टॉप के 50,000 बच्चे हैं, वो टॉप के 50,000 जो बच्चे हैं वो सारे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। अच्छा भैया मतलब और सारे जो बैठ रहे हैं वो सब बेकार है? नहीं, इतना ज्यादा मैं अगर ज्यादा डीप में जाऊं तो इतना फायदा नहीं है। तुम ये मान लो कि जो 2.5 लाख बच्चे हैं वो अच्छी तरह हार्ड वर्क करते हैं आईआईटीज में जाने के लिए, ठीक है, पर ये जो 50,000 बच्चे हैं ये हार्ड वर्क इस डायरेक्शन में करते हैं जो कि सही है। ओके, सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हैं ये 50,000 बच्चे। तो भैया 50,000 का क्यों नहीं होता? 50,000 का इसलिए नहीं होता क्योंकि 10,000 ही सीट होती है। ठीक है, तो सब चीज का निचोड़ जो है वो ये है कि 50,000 बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो 50,000 10 लाख में से कितने हो गए? 50,000 10 लाख में से हो गए तुम्हारे 5%। मतलब कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 5% बच्चे हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। ओके, अब ये क्या करते हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हमारे टीचर क्या कहते थे ना कि एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में क्या अंतर होता है, ठीक है। तुम कहोगे कि भैया इन 50,000 के बाद जो सारे हैं वो एवरेज बच्चे हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर है? उनमें यही अंतर है। वो एक सीनियर टीचर थे, उन्होंने कहा मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोल सकता हूं कि जो एक टॉपर होता है ना, वो टॉपर अपनी थ्योरी या फिर जो रिवीजन कहते हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है एज कंपेयर टू क्वेश्चंस। और एक जो एवरेज बच्चा होता है वो क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है एज कंपेयर टू तुम्हारा रिवीजन या फिर थ्योरी। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है, इसी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम इन 95% हट गए, 5% में से अब 95% जो बच्चे बचे उन 95% बच्चों की बात करते हैं। भैया हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? हम सीधा जो 5% है उस टॉपिक पे जाओ ना, क्यों इन सब की बातें कर रहे हो? इन सब की मैं बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम में से मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। एक्सेप्शंस को छोड़ के, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, मेजॉरिटी बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा तो तुम अच्छी तरह रिलेट कर पाओगे हर बातों को। तो इनमें से इन 95% में से अगर मैं तुम्हें इनको तोड़ के बताऊं तो मान लो हमारे एक टीचर है, ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं मैथ्स। अब उन्होंने मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सब टॉपिक आया लोकेशन ऑफ रूट्स, जो कि आज टीचर ने हमें पढ़ाया। तो आज लोकेशन ऑफ रूट्स सर ने पढ़ाया और उसके लिए 20 सवाल दे दिए, उसके ऊपर जो लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा है उसके ऊपर 20 सवाल दे दिए और बोला कि ये होमवर्क है, इसे कर करके आना, ठीक है। तो अब जो 95% बच्चे होंगे क्लास के वो क्या करेंगे? उनमें से जो 30% बच्चे होंगे, ये 30% बच्चे कौन होते हैं? ये 30% बच्चे होते हैं कि भाई उन्होंने क्या करा, घर गए उठाए सवाल जो सर ने दिए थे वो करना शुरू कर दिए, ठीक है। ये बिल्कुल खत्म बच्चे होते हैं, तुम ये मान सकते हो, जो कि ये कर रहे हैं बहुत बड़े ब्लंडर कर रहे हैं। ये तुम मान सकते हो सबसे नीचे हैं,
ठीक है, जो बिल्कुल नीचे वाली रैंक लाते हैं वो ऐसे हैं, वो आए सवाल कर दिया खत्म, उनको अगले दिन तक याद नहीं रहता कि क्या पढ़ाया गया था। ठीक है, बच्चे हुए जो 30% बच्चे हैं वो इनसे थोड़े ऊपर है, वो क्या होते हैं, वो आते हैं भाई सर ने पढ़ाया, ठीक है भाई थोड़ी सी सर की आज इज्जत रखते हैं थ्योरी उठाई और ऐसे बेड पे लेट के पढ़ लिया या फिर कुर्सी पे लेके पढ़ लिया और उसके बाद सवाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये थोड़े इनसे ऊपर होते हैं, ये इनसे ऊपर होते हैं, इनको मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते तक वो थ्योरी याद रह सकती है, मैक्स टू मैक्स। जो बचे हुए 35% बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो थोड़े सही होते हैं, मतलब तुम मान सकते हो जो 2.5 लाख के अंदर बच्चे आते हैं वो कौन होते हैं, वो ये होते हैं कि उन्होंने क्या करा भाई, कॉपी पेन लिया और उसके बाद उसे रिवाइज करा अच्छी तरह नोट्स को और उसके बाद उसका सवाल करे। ठीक है, ये सही होते हैं, मतलब ये अपने जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको थोड़ा बहुत सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, बिल्कुल सही में नहीं ले जा रहे, बट तुम मान सकते हो कि उनकी बराबरी कर सकते हैं अगर वो थोड़ा सा और दिमाग लगाएं। तो ये 35% बच्चे वो होते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं, लिख लिख के फिर उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। ये मैक्स टू मैक्स 1 महीने तक उस थ्योरी को याद रख सकते हैं, बट हमें 2 साल तक याद रखनी है। हम फिर इस कैटेगरी में कैसे आए, 5% वाली। ठीक है, तो उसी के बारे में अब स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं ये 5% वाले बच्चे। अब इन 5% बच्चों के बारे में मेरे को कैसे पता, भैया तुम्हें कैसे पता कि किस तरह से रिवाइज करना होता है? तो देखो मैं बताता हूं मेरे को कैसे पता चला। हमारा 11th क्लास में एक चैप्टर चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, फिजिक्स में भी है, हमारा केमिस्ट्री का चल रहा था। वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर मतलब ऐसा है कि बहुत ज्यादा घुमा देता है। तो उसमें एक टॉपिक चल रहा था जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले थे। तो सर ने पढ़ाया और जब सर लिखवाए इतने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, इतना सब थ्योरी करवा दी, इतने सारे क्वेश्चंस लिखवा दिए, मतलब हम सबके जो एक्सप्रेशंस थे, हम जब बैठे हुए थे क्लास में, मतलब ऐसे देख रहे थे सर को, सर क्या करवा दिया, ये कैसे करेंगे, ऐसे एक्सप्रेशन हो रहे थे हम सबके एक्सप्रेशन देखने के बाद सर ने कहा यार इतना क्यों परेशान हो रहे हो, इतनी बड़ी बात है क्या, अभी तो आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, तुम मेरे को लग रहा है तुम इन सबसे डर जाते हो, मतलब तुम नोट्स ढंग से रिवाइज नहीं कर रहे। उस पॉइंट को मेरे को दिमाग में आ गया कि यार कुछ तो बात है जो सर अब बताएंगे। उन्होंने कहा देखो तुम्हें कुछ नहीं करना होता, नोट्स को कैसे रिवाइज करना है, आज मैंने ये पढ़ाया, घर जाओगे रात को, ठीक है, हमारी रात को घर जाते थे कोचिंग के बाद, घर गए रात को जो मैंने पढ़ाया एक पेन और पेपर लो, ठीक है, थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे तो एक बार पढ़ो कि ये थ्योरी थी, ठीक है, ये फॉर्मूले थे, याद कर लिया। अब मैंने कोई क्वेश्चन करवाया है तो उसको बंद करके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पढ़ लिया, या फिर जो क्वेश्चन है मान लो यहाँ क्वेश्चन लिखा है उसके ऊपर कॉपी लिख के जो तुम्हारी ब्लैंक नोटबुक है उसको लिख के सॉल्व करो अपने आप, बिना देखे सॉल्यूशन को उसे सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद जब तुम्हारा पूरा थ्योरी खत्म हो जाए उसके बाद सो जाओ। भैया ये तो यही वाले हो गए जो 35% बच्चे थे, तो इनमें क्या अलग हुआ, कुछ नहीं अलग हुआ, आगे जो है वो अलग है। क्या, अब तुम सो गए, अब सुबह उठो, अब जब तुम वो 20 सवाल करोगे जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है, उससे पहले तुम्हें एक और राउंड लगाना है। राउंड लगाना है मतलब कि नोट्स के राउंड लगते हैं। एक तुमने रात को लगाया, रात को कब, कि भाई तुमने एक बार सिर्फ पढ़ लिया कि ये सर ने पढ़ाया था और जो क्वेश्चंस थे उसे बिना देखे सॉल्व कर लिया, ये हो गया पहला राउंड। अब जब तुम दूसरा राउंड लगाओगे सुबह क्वेश्चन करने से पहले, होमवर्क करने से पहले, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि तुमने कॉपी बंद कर रखी है और दिमाग में सोचा कि यार कल सर ने क्या पढ़ाया था, क्योंकि तुमने एक बार तो रिवाइज कर रखा है, दिमाग में सोचा सॉल्व करा, फिर उसके बाद ये करवाया था, फिर सवाल को सॉल्व करा। ये प्रैक्टिकल है, ये मैंने अपने आप अपनाया है, ठीक है, इसको हाइपोथेटिकल मत समझो। तो तुमने दूसरा राउंड लगाया सुबह होमवर्क करने के बाद, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एक पहला राउंड लगाना है राइट को और सुबह लगाना है दूसरा राउंड जिसमें बिना कॉपी को खोले, पहले में तो खोली भी थी, दूसरे में बिल्कुल कॉपी नहीं खोलनी। ओके, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो मैं बताने वाला हूं ये तुम्हें बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, बट ये प्रैक्टिकल है जो कि ये 5% बच्चे करते हैं और तभी वो टॉपर्स की लिस्ट में जा पाते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि मान लो एक चैप्टर है, ध्यान से सुनना इस बात को, मान लो एक चैप्टर है, उसका पहला डे हुआ, मतलब डे 1 हुआ, कोई चैप्टर स्टार्ट करा, उसका डे 1 था, ठीक है। डे 1 को सर ने कोई थ्योरी पढ़ाई, ठीक है, तो उसका तुमने एक राउंड 1 लगाया तुमने इसका सुबह, वो रात को सोने से पहले, और राउंड 2 तुमने लगाया इसी का डे 1 का, ठीक है, रात सुबह उठने से पहले, मतलब उठ के जब तुमने होमवर्क करा जब, तो ये डे 1 खत्म हुआ। अब डे 2 उसी जो वो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है उसका डे 2 आया, मतलब अब आगे थ्योरी करवाएंगे सर थर्मोडायनेमिक्स में, उसको सुबह रिवाइज करा, वो रात को रिवाइज करा और सुबह उठने के बाद जब होमवर्क करने से पहले रिवाइज करा। अब डे 2 आया, डे 2 होने के बाद सर ने थर्मोडायनेमिक्स आगे बढ़वाई। तो अब हम रात को घर जाएंगे और जो डे 2 में पढ़ाया गया था, डे 2 में जो पढ़ाया गया था उसे रिवाइज करेंगे और सुबह होमवर्क करने से पहले डे 1 प्लस डे 2 का रिवीजन करेंगे। कैसे भैया, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। नहीं, टाइम नहीं निकलेगा। क्यों, हमें रिवीजन ऐसे नहीं करनी कि अब लिख लिख के करना है, नहीं, बस हमें ऊपर ऊपर से देखना है कि ये पढ़ाया था, हाँ ये पढ़ाया था, ये पढ़ा याद है, ये पढ़ाया था, ये पढ़ा याद है, ये फॉर्मूला पढ़ाया था याद है, ठीक है। अब
डे 3 में क्या होगा, जब डे 3 होगा उसमें तुम्हें डे 3 की रात को पढ़नी है थ्योरी, रात को सिर्फ उसी जो तुम्हें पढ़ाया गया, और सुबह उठने से पहले मतलब उठने के बाद जब तुम होमवर्क करोगे 1+2+3 की सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड मारनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। ठीक है, इसी तरीके से जितने दिनों में तुम्हारा चैप्टर होगा उतने ही दिन यहां पे बढ़ते जाएंगे। अब भैया ऐसे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा लास्ट में, हाँ बढ़ जाएगा, बट अगर तुम 3 या चौथे दिन पे पहुंचोगे ना, तो जब तुम चौथे दिन पे 1+2+3+4 वाली कर रहे होगे तो तुम्हें 1 वाली तो पूरी रट्टी होगी, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि तुमने 1 वाली इतनी बार कर रखी है, तो तुम्हें 1 वाली बहुत अच्छी तरह रट चुकी होगी क्योंकि उसी दिन पढ़ाया। समझ में आ रहा है? तो एक राउंड लगाना होता है रात को, कौन सा? जो तुम्हें पढ़ाया है, बस उसी का, ज्यादा नहीं, पिछला नहीं, सिर्फ रात को जो उसका पढ़ाया। और जो सुबह राउंड लगाओगे वो पूरा जितना चैप्टर इस समय तक चल रहा है। इससे क्या होगा कि मान लो तुम्हारा एक टेस्ट हुआ थोड़ी दिनों बाद, ठीक है, उसमें लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल आया, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो तुम्हारा लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल आया उसमें, तो तुमने इतनी बार रिवाइज कर रखे हैं नोट्स कि जब तुम्हारे सामने वो सवाल आएगा ना तो तुम उसको ऐसे देखोगे और तुम्हारे दिमाग में ना वो वाला पेज छप जाएगा। कौन सा पेज? नोट्स का पेज, जहां पे सर ने लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ाया था। ठीक है, वो पेज अपने आप दिमाग में आ जाएगा, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे और वो क्वेश्चन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आई मेरी बात कि टॉपर्स में और एवरेज बच्चों में क्या अंतर होता है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, अगर सही समझ में आया फिर से देखो वीडियो को, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताता। ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस था, मैंने ये बताया, गोल्डन चांस समझो इसे अच्छी तरह, इसको अपनाना है अभी से आदत पड़ जाएगी तो ज्यादा लेट नहीं लगेगा।